फ्रेंड्स, अगर मुंह से बदबू आए तो ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब होती है और साथ ही इंसल्ट भी फील होती है। तो मुंह से बदबू बार बार आती है और ये किसी न किसी बीमारी का संकेत होती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो उसके क्या कारण हैं, और ये कुछ दिनों बाद फिर से शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी का संकेत है। तो मुंह से बदबू आना आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करता है, साथ ही आपको इंसल्ट फील कराता है। जब आप सामूहिक रूप से किसी से बात करते हैं तो मुंह से आने वाली बदबू से सामने वाला भी परेशान होता है और आपको भी इंसल्ट फील होती है। तो ये क्यों होती है, आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करना। अक्सर माना जाता है कि जो मुंह से बदबू आती है वो साइनस या नेजल इन्फेक्शन की वजह से आती है। अगर आप भी मुंह से आने वाली बदबू से हमेशा परेशान रहते हैं और उसका छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के माउथ वॉश इस्तेमाल कर चुके हैं या सौंफ या मिंट ऐसी चीज़ों पर यूज़ करते हैं पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं साइंटिफिकली कि मुंह से बदबू क्यों आती है और उसके होने का क्या रीज़न होता है। तो अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो हमें उसकी जड़ को पकड़ना होगा ताकि हम उसका सही से पता लगा पाएँ कि हमारे मुंह से बदबू आखिर आती क्यों है। तो कई बार क्या होता है कि साइनस के कारण से हमारे मुंह से बदबू आने का एहसास होने लगता है, क्योंकि हमारी जो नाक होती है वो साइनस की वजह से बंद हो जाती है और मुंह से बदबू आने जैसा फील होता है। और साथ साथ में आपका जो मुंह का टेस्ट है वो भी ख़राब होता है, जो कि एक क्रोनिक नेजल इन्फेक्शन होता है। तो जिन लोगों को भी साइनस होती है उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। हालांकि इसका रीज़न साइनस नहीं होता है, बल्कि आपकी जो नाक बंद होती है और उसके कारण से हैलिटोसिस, मुंह में दुर्गंध आने जैसा वहम होता है और जिसके कारण से ये प्रक्रिया होती है और मुंह से बदबू आने की स्मेल आने का फील होता है। तो क्रोनिक नेजल इन्फेक्शन के कारण से आपके नाक में या गले में जो ग्रंथि होती है उसमें म्यूकस बनता है, कफ बनता है, जो कि आपके नाक पे मौजूद पर्दे को साफ करता है और सांस लेने पर या फिर किसी चीज़ को महक लेने की जगह होती है। तो ये म्यूकस उन बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने का काम करता है और इसमें इन्फेक्शन होता है तो आपको मुँह से बदबू आने लगती है। तो मोस्टली जिन लोगों को नाक, कान या गले में किसी भी तरह का कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन रहता है तो इस तरह की मुंह से बदबू आना आम बात हो जाती है। नाक में जो मौजूदा एक्स्ट्रा म्यूकस बाहर निकल सके इसलिए के लिए हमारा शरीर इस तरह से काम करता है। लेकिन जब यह म्यूकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तब फिर इसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये म्यूकस हमारे गले के थ्रू अंदर की तरफ चला जाता है, पेट में चला जाता है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मुंह से बदबू आने लगती है। इसके अलावा अगर आपको जुकाम हो, फ्लू हो या एलर्जी है या साइनस का इन्फेक्शन है तो इसके साथ में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ऐसा कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं या हाई बीपी की समस्या को कंट्रोल करने वाली जो पिल्स होती हैं उनके कारण से भी आपको ऐसा लग सकता है और मुंह से बदबू आ सकती है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें या तो आपको नेजल स्प्रे दिया जाता है ताकि आपकी जो नाक है वो खुल जाए। साइनस वालों को म्यूकस की ज़्यादा परेशानी होती है तो उनको गले के ऊपरी हिस्से में जो म्यूकस होता है वो इकट्ठा हो जाता है और खराश की शिकायत उन लोगों को रहती है और लगातार म्यूकस निकलता रहता है, जिसके कारण से ये म्यूकस एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और गांठ की तरह बन जाता है और इसके कारण से भी आपको गले में कड़वाहट का एहसास होने लगता है। पोस्ट नेजल ड्रिप के दौरान सीलिया, नाक में जो छोटे छोटे से बाल होते हैं उन्हें सीलिया कहते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से नाक में म्यूकस जमता है और गले की तरफ एक लेयर बना लेता है, जिससे कि इसमें इन्फ्लामेशन या चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो ये जब होता है तो आपने देखा होगा गीला, बहुत गाढ़ा हरा पीला सा जो
म्यूकस होता है उसमें बदबू आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, नाक बंद रहने लगती है, खांसी आने लगती है। तो इन सभी चीज़ों को जब आपका म्यूकस ज़रूरत से ज़्यादा थिक हो जाता है तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाता, अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, तब आपको ये दिक्कत आती है। तो पोस्ट नेजल ड्रिप और मुंह की दुर्गंध का क्या इलाज होता है? तो पोस्ट नेजल ड्रिप को ठीक करने के लिए या तो आपको न्यूमलाइजेशन दिया जाता है ताकि जो आपका कफ है वो बाहर निकल जाए, या फिर आपको नेजल स्प्रे दी जाती हैं जो कि आपके नाक की जो सूजन है उसको कम करती हैं और आपकी जो म्यूकस थोड़ा सा कम बनने लगता है और वो आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ में आपको एंटीबैक्टीरियल टैबलेट दी जा सकती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं, कुछ दवाएं दी जा सकती हैं आपके सिम्टम को देखकर और आपकी प्रॉब्लम को देखकर। तो ये इससे आपको तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो उनको कभी कभी क्रॉनिक साइनस हो जाता है तो फिर सर्जरी की सलाह भी उनको दी जा सकती है। इसके अलावा आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है अपने खाने पीने में, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी की वजह से भी मुंह से बदबू आती है। तो कुछ फूड्स होते हैं जो कि आपको नहीं खाने हैं, जो कि आपके इस प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। साथ साथ में कुछ स्टेरॉइड होते हैं तो उनको भी नहीं लेना होता है। डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं अगर आपकी नाक बंद है तो उल्टा सिर करके लटकें, जिसके कारण से आपकी नाक की जो म्यूकस है वो बाहर आ सके। साथ साथ में सोने के 2 से 3 घंटे पहले किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ डाइट में शामिल करने से बचें, जैसे कि शराब है, कैफीन है, इनका सेवन आपको कम करना है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब